काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो, भरवानी तुम एक काम करो, कुर्सी छोड़ो आराम करो। आज फिर सचिवालय कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। डीए और एरियर मामले को लेकर जमकर निकाला गुबार। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने सरकार को दी चेतावनी। 27 अगस्त तक मांगे नहीं मानी तो काले बिल्ले लगाकर करेंगे विरोध प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों का लंबित डीए और एरियर का मामला सुलझता नजर नहीं आ रहा है। सचिवालय कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ ने फिर से जनरल हाउस किया और सरकार के खिलाफ जमकर गुबार निकाला। 2 दिन पहले हुए हाउस के बाद कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार की ओर से वार्ता के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे कर्मचारी खासे गुस्से में हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने मंत्री राजेश धर्मानी के बयान पर भी रोष जताया है और उन्हें ये तक कह दिया है कि वे मंत्री बनने के काबिल नहीं हैं। कर्मचारी नेताओं ने सरकार पर फिजूल खर्ची करने का आरोप लगाया है और कहा है कि कर्मचारियों के लिए सरकार के पास पैसे नहीं हैं, जबकि सरकार के मंत्री सीपीएस और अधिकारियों द्वारा बिना मतलब की फिजूल खर्ची की जा रही है। इसी फिजूल खर्ची और अधिकारियों की नाकामियों के चलते प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कर्मचारियों की मांगों को नहीं माना गया तो कर्मचारियों ने तय किया है कि सरकार यदि मंगलवार 27 अगस्त विधानसभा सेशन से पहले वार्ता के लिए नहीं बुलाएगी तो कर्मचारी विधान सेशन के दौरान काले बिल्ले लगाकर विरोध जाहिर करेंगे और विधानसभा सेशन के बाद 10 सितंबर से आंदोलन को और तेज करेंगे। वहीं सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने मंत्री राजेश धर्मानी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजेश धर्मानी सीएम सुक्खू के खास मित्र हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है उससे लग रहा है कि वे सीएम के शत्रु हैं। राजेश धर्मानी के बयान के लिए माफी मांगे, अन्यथा अंजाम भुगतने को तैयार रहे। धर्मानी में मंत्री बनने की काबिलियत नहीं है, इसीलिए पूर्व कांग्रेस सरकार ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया था। मंत्री में अगर दम है तो बिलासपुर छोड़कर कहीं और से चुनाव लड़कर दिखाए। जैसे हमने परसों गेट मीटिंग की तो हमने सोचा शायद सरकार में बुलाए, सरकार में यानी चीफ सेक्रेटरी या फिर मुख्यमंत्री महोदय। तो पता चला कि मुख्य सचिव महोदय तो हमारे धरना प्रदर्शन से पहली रात ही गायब हो गए और जिस दिन हमने धरना दिया तो शाम को पता चला कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री अस्वस्थ हो गए। और पिछले कल तो ना यहाँ पे मुख्य सचिव थे ना ही यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, इसलिए पिछले कल वार्ता नहीं हो पाई। और आज हमने पहले ही उन्हें बता दिया था कि अगर हमारी वार्ता नहीं हुई तो हम आज फिर से जनरल हाउस करेंगे। तो आज बड़ा अफसोस होता है कि कैसे कैसे मंत्री बना दिए सरकार ने। परसों मैंने 2 मंत्री के बारे में कहा कि उनके जो कारनामे क्या थे, और जो एक कल वाले मंत्री हैं उनका जो है ये बयान है कि कर्मचारी या तो हमारे साथ खड़े रहें तो उनको वो मिलता रहे जो हम दे रहे हैं, अन्यथा ये मिल भी रहा है ना इसको भी हम काट देंगे। अरे मंत्री महोदय, आप ठेकेदार हैं क्या या और हम आपके वो हैं नौकर हैं क्या? तुम्हारा दिल करेगा काट देगा और तुम्हारा दिल करेगा बढ़ा देगा हमारी सैलरी। कौन होते हैं आप? अपने गिरेवान में देखिए, झांक के देखिए अपने गिरेवान में। मैं आपके माध्यम से उन मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आज पूरी जनता, पूरे प्रदेश की जनता आपसे पूछती है। पहला सवाल, क्या आपका 20,000 बिल आता है टेलीफोन का? अगर 20,000 बिल आता है, नहीं आता है, अगर आपका 20,000 बिल नहीं आता है ना तो बाकी पैसा कहाँ डालती आप? अगर आप में शराफत होती, क्योंकि 500 रुपये काफ़ी होता है टेलीफोन का बिल, तो वो 19,500 रुपया वापस क्या करते यार मेरे। दूसरा सवाल, क्या वो इतना सत्कार, आदर सत्कार करते अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कि वो 95,000 जो सत्कार भत्ता ले रहे हैं क्यों उनका खर्च हो जाता है? मुझे बताएं, कोई एक आदमी मेरे को बताया कि जो माननीय मंत्री जब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते हैं तो वो जो ना लोगों को टोपियां बनाते हैं, शॉल डालते हैं, बल्कि लोग उनको टोपी और शॉल नहीं डालते हैं। नंबर 3, मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी का इस पर क्या कहना है कि जो प्रदेश के जो ये 2 मंत्री थे जिन्होंने अपने आशियाने उस पर ऑफिस पे इतना खर्चा कर दिया, करोड़ों का खर्चा कर दिया है, उस पर उनका क्या कहना है? तो ये जो 3 सवाल है ये पूरी जनता, प्रदेश की जनता उनसे जानना चाहती है। बात करें समाज से, बड़े उसका हल होता है, समस्याओं का हल होता है। लेकिन जैसे शायद हो सकता है आज हमारे को बात करने के लिए बुलाएं, टेबल टॉक के लिए बुलाएं, अगर माननीय मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक होता है तो हम जाएंगे।
लेकिन जो ये मांग है हमारी डीए की और पे स्केल एरियर की, वो तो हम लेके रहेंगे। मतलब डीए तो ये है साहब, मैंने कहा था आपको कि डीए क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये तो हमने कमाया है। ये जो ड्यू है हमारा वो 1/1/2023 से है। ये तो हमारा हक है, हम इनसे करात नहीं मांग रहे इसके लिए। अब देखना ये है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कर्मचारियों की मांगे मानती है या फिर कर्मचारियों के आक्रोश का सामना करेगी। फोर्टिस अस्पताल कांगड़ा की तरफ से आपको, प्रदेशवासियों को, सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी जी हार्दिक बधाई। फोर्टिस अस्पताल कांगड़ा आपके अच्छे स्वास्थ्य की हमेशा कामना करता है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आपको पुनः एक बार बधाई।